नमस्कार, मैं वीर नायक, प्रवक्ता श्री वीरेंद्र कुमार महाविद्यालय। ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आज BA सेकेंड ईयर में निर्धनता फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ाऊँगा। निर्धनता विश्व के कई देशों में गंभीर सामाजिक समस्या एवं आर्थिक समस्या है। इसका विश्व के समृद्ध देशों पर गहरा प्रभाव है। विश्व में निर्धन देशों की संख्या अधिक है, जबकि समृद्ध देशों की संख्या कम। और निर्धन देश विश्व में तीसरी दुनिया के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें भारत भी निर्धन देशों के अंतर्गत आता है। भारत में निर्धनता की स्थिति बहुत गंभीर है, गरीबों की समस्या बहुत गंभीर है, जिसमें मुख्य बिंदु आते हैं। लोगों को लिए प्रमुख समस्याएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। आपको उसी के बारे में आज डिटेल से अध्ययन कराएं। निर्धनता या गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी तथा अपने आश्रित सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति धन के अभाव के कारण नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसके परिवार को जीवन की न्यूनतम आवश्यकता जैसे रोटी, कपड़ा, मकान भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो समाज का वह व्यक्ति जो अपनी बुनियादी आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास को पूरा करने में असमर्थ होता है, गरीब कहा जाता है। गिलेन एवं गिलेन महोदय के अनुसार निर्धनता वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति अपर्याप्त आय या विचारहीन आय के कारण अपने जीवन स्तर को इतना ऊंचा नहीं रख पाता है जिससे उसकी शारीरिक एवं मानसिक कुशलता बनी रहे, वह तथा उसके आश्रित समाज के स्तर के अनुसार जीवन व्यतीत कर सके। गिलेन एवं गिलेन के अनुसार निर्धनता वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति अपर्याप्त आय या विचारहीन व्यय के कारण अपने जीवन स्तर को इतना ऊंचा नहीं रख पाता है जिससे उसकी शारीरिक एवं मानसिक कुशलता बनी रहे, और वह तथा उसके आश्रित समाज के स्तर के अनुसार जीवन व्यतीत कर सके। गोडार्ड के अनुसार निर्धनता उन वस्तुओं का अभाव या पर्याप्त पूर्ति है जो एक व्यक्ति तथा उसके आश्रितों के स्वास्थ्य और कुशलता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रों में कई सौ कैलोरी प्रतिदिन व्यक्ति से प्रतिदिन कम उपभोग को गरीब माना जाता है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति को 2400 कैलोरी से कम मिलता है तो वो गरीब कहलाएगा, और शहरी क्षेत्र के व्यक्ति को अगर 2100 कैलोरी प्रतिदिन नहीं मिलती है तो उसे गरीब माना जाता है। भारत में निर्धनता के कारण पहला है अधिक जनसंख्या। उत्पादन एवं रोजगार के अवसर की तुलना में जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है, अतः कुछ लोगों को बेरोजगार रहना पड़ता है, जो गरीबी के रूप में सामने आता है। दूसरा पॉइंट है जाति प्रथा। जाति प्रथा के कारण व्यवसाय जन्म के आधार पर निर्धारित हो जाता है, जिससे योग्य होने के बावजूद दूसरा कार्य करना संभव नहीं हो पाता है या अन्य कार्य करना परिस्थिति की प्रतिकूल माना जाता है। यानी कि जो उच्च कुल में व्यक्ति जन्म लिया है वो छोटा कार्य नहीं कर सकता है, जिसके कारण निर्धनता अत्यधिक बढ़ती जा रही है। तीसरा पॉइंट है कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। भारत कृषि प्रधान देश है, जिसके कारण अत्यधिक व्यक्ति कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। देश की लगभग 80% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है जो कृषि पर निर्भर है। कृषि उत्पादन संयुक्त परिवार की आवश्यकता पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं होता है। ऐसे में प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा या बाढ़ स्थिति को और दयनीय कर देता है। एंड फोर्थ पॉइंट है कालाबाजारी। किसानों को उत्पाद बिचौलिए के हाथ में जाने से उन्हें अनाज का उचित दाम नहीं मिल पाता है। यानी कि किसान सीधे सरकार को अपना अनाज नहीं बेचता है, जिसके कारण उसको कम पैसों में बिचौलियों के हाथे बेचना पड़ता है।
अज्ञानता एवं अंधविश्वास। कुछ व्यक्ति गरीबी को ईश्वर का दंड समझते हैं एवं वे कोई प्रयास नहीं करते, साथ ही धार्मिक कर्मकांडों में अपना संचित धन भी खर्च कर देते हैं। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं और कुछ शहरी क्षेत्रों के लोग हैं वो क्या है, अंधविश्वास पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। कहते हैं कि गरीबी तो ईश्वर ने प्रदान की है, ईश्वर ने दंड दिया है हमारे कर्मों का, इस वजह से वो अधिक कार्यों में प्रयास नहीं करते हैं। बेरोजगारी। कार्य करने के योग्य हैं फिर भी उसे काम नहीं मिलता है, जिससे वह निर्धन बन जाता है। कृषि क्षेत्र का तकनीकी पिछड़ापन गरीबी का मुख्य कारण है। यानी कि कृषि कार्यों में अभी भी तकनीकी का प्रयोग नहीं करते हैं, जिसके कारण अभी भी पिछड़ापन बना हुआ है। प्रतिकूल जलवायु। कुछ स्थानों पर बर्फ बहुत पड़ती है, कुछ रेगिस्तान या पहाड़ हैं, ऐसे स्थानों पर उत्पादन बहुत कम होता है एवं रोजगार भी नहीं मिलता। निर्धनता के दुष्प्रभाव या निर्धनता की समस्या। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार निर्धनता कहीं भी सर्वत्र उन्नति के लिए खतरनाक होती है। यानी कि अगर देश को समृद्ध बनाना है तो निर्धनता को खत्म करना उचित है। निर्धनता के कुछ बिंदुओं को देखिए। जीवन की समस्या। निर्धनता से ग्रस्त व्यक्ति का सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक जीवन अवरुद्ध हो जाता है। चिंताएं व्यक्ति उचित अनुचित पाप पुण्य आदि के बीच भेद करने में असमर्थ हो जाता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या। निर्धनता के कारण व्यक्ति को समुचित भोजन का अभाव, कुपोषण, आवास की दयनीय दशा का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण अशक्तता, बीमारी, विकलांगता, काल मृत्यु आदि बातें आम हो जाती हैं। महामारी जैसे चिकुनगुनिया, डेंगू आदि अधिकांशतः निर्धन व्यक्ति को ही होते हैं। भिक्षावृत्ति। निर्धन व्यक्ति को जब आय का कोई अवसर नहीं मिलता तो वह भीख मांगने को मजबूर हो जाता है। बाल श्रम। जिन परिवारों का मुखिया परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होता है, उसके घर के बच्चों को भी कार्य करने को मजबूर होना पड़ता है। अपराध एवं वेश्यावृत्ति। निर्धनता के कारण कुछ व्यक्ति जीविकोपार्जन के लिए अपराध एवं वेश्यावृत्ति को अपना लेते हैं, जिससे उनका नैतिक पतन भी हो जाता है। पारिवारिक विघटन। निर्धनता के कारण घर में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े, मारपीट आदि सामान्य बात हो जाती है, जिससे तलाक, अनैतिक यौन संबंध आदि में लिप्तता होने लगती है एवं परिवार विघटन होने लगते हैं, जो कि सबसे बड़ा कारण है निर्धनता के लिए। आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं को दुष्चक्र। निर्धनता के कारण समाज में निम्न जीवन स्तर एवं आर्थिक सामाजिक शोषण तथा संघर्ष की समस्या उत्पन्न होती है, जो स्वयं भी निर्धनता उत्पन्न करती है। निर्धनता समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास। पंचवर्षीय योजनाएं। भारत स्वतंत्र 1947 में हुआ था। 1951 से पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ हुई। यह प्रकरण शुरू जिसमें समाज के हर क्षेत्र के विकास को समाहित किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना में तो गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। समुदाय विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू किया। इसके अंतर्गत कृषि, पशु प्रबंधन, ग्रामीण और लघु उद्योगों का विकास, स्वास्थ्य तथा सामाजिक शिक्षा बेहतर करके बहुमुखी विकास पर जोर दिया गया। परंतु इस योजना का लाभ धनी एवं शक्तिशाली ग्रामीण वर्गों को ही मिल पाया, जिससे इस योजना को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। पंचायती राज। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज की स्थापना की गई। 1993 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। तब से लेकर आज तक यह ग्रामीण क्षेत्र में सफलतापूर्वक क्रियाशील है। अन्य योजनाएं 1970 के दशक में सामाजिक न्याय पर आधारित विकास को आदर्श माना गया एवं सीमांत किसान, कृषि मजदूर, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, IRDP, जवाहर रोजगार योजना, JRY, स्वरोजगार प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए। इससे गरीबी के प्रतिशत में कमी तो आई, लेकिन जनसंख्या वृद्धि के कारण कुल संख्या में निरंतर वृद्धि होती रही। हरित क्रांति 66-67 में शुरू की गई। इस देश से क्रांति से देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, गरीबी में सुधार, स्वास्थ्य में सुधार, ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार हुआ। इससे कृषकों की मानसिकता में नवाचार ग्रहण करने की प्रवृत्ति दिखाई देने लगी। मनरेगा। निर्धनता में कमी लाने के लिए फरवरी 2006 से इस योजना की शुरुआत की गई, जिसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई। इसमें लोगों को 100 दिन तक काम करना पड़ता है, उसका पैसा उनकी
समय के अनुसार दिया जाता है। निर्धनता दूर करने के सुझाव। जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण किया जाए। जनसंख्या को कम करने का प्रयत्न करना चाहिए। लोगों को अकादमिक शिक्षा के लिए तकनीकी शिक्षा यानी कि व्यावसायिक शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार पर शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई जानी चाहिए। भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए। ग्रामीण विकास पर अत्यधिक जोर दिया जाए। युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा मुहैया कराई जाए। स्वरोजगार के लिए माहौल बनाया जाए। सामाजिक कुप्रथा जैसे दहेज पर रोक लगाई जाए। स्त्री शिक्षा पर एवं रोजगार को बढ़ावा